दोस्तों, गणेशोत्सव महाराष्ट्र का मुख्य त्योहार है, लेकिन अब इसकी धूम समूचे भारत में है। हर साल महाराष्ट्र के बाहर दूसरे राज्यों में भी गणेश की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी हैं। इस महोत्सव के बारे में एक बात जानकर हैरानी होगी कि ये शायद पहला ऐसा धार्मिक त्योहार है जिसका महत्व पौराणिक से कहीं ज्यादा ऐतिहासिक है। गणेश चतुर्थी तो वैसे ज्योतिष गणनाओं के आधार पर तय की जाती है, लेकिन इस महोत्सव की जड़ें भारत के इतिहास से जुड़ी हैं। इतिहास में खंगालने पर वैसे तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिसमें इस महोत्सव के शुरुआत की जानकारी मिलती हो, लेकिन कहा यह जाता है कि सन 1630 से 1680 में शिवाजी ने इस त्योहार को सबसे पहले पुणे में मनाना शुरू किया था। 18वीं सदी में पेशवा भी गणेश भक्त थे, तो उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से भाद्रपद के महीने में गणेशोत्सव मनाना शुरू किया। मगर ब्रिटिश राज जब आया तब गणेशोत्सव के लिए जो भी पैसा मिलता था वो बंद हो गया। इसकी वजह से गणेशोत्सव कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने इस महोत्सव को फिर से शुरू करने का फैसला किया। दरअसल 1892 में अंग्रेज एक नियम के तहत भारतीयों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देते थे। तिलक ने सोचा कि इस त्योहार के जरिए भारतीयों को एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है और इसके जरिए उनमें संस्कृति के प्रति सम्मान और राष्ट्रवाद की भावना जगाई जा सकती है। स्टडी ऑफ एन एशियन गॉड के लेखकर रॉबर्ट ब्राउन ने लिखा कि बाल गंगाधर तिलक ने बाद में अपने अखबार केसरी में गणेश जी को ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों में खाई बांटने वाला बताया। तिलक की इस सोच के पीछे समाज के सभी वर्गों को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करने की नीति थी। मुंबई में लालबाग के राजा सबसे मशहूर गणेश पंडाल है। लालबाग में साल 1934 से गणेश पंडाल लगाया जा रहा है। परेल में लालबाग मुंबई के व्यापारिक गतिविधियों वाली जगह पर है। यहाँ कुछ दशकों पहले तक कपड़ा मिलों और सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल ही हुआ करते थे। साल 1900 के दशक की शुरुआत में बड़े और हलचल भरे बाजारों के आने से पहले इस इलाके में लगभग 130 कपास मिलें थीं और इसे गिरनगाम या 39 मीलों का गांव कहा जाता था। 1932 के आसपास औद्योगिकरण हुआ और मशीनें आ गई। इससे मजदूरों की नौकरी चली गई और साथ में छोटे मोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ। यहाँ रहने वाले विक्रेताओं और मछुआरा समुदाय की रोजी रोटी भी छिन गई। कहते हैं कि मुसीबत में हर किसी को भगवान याद आते हैं, तो सब लोगों को अपने गणेश की याद आई। गणेश जी नई शुरुआत के भी भगवान हैं। बस इसी धारणा के चलते लोगों ने अपनी पूरी आस्था उन्हीं के ऊपर रख दी थी और अब इसे इत्तेफाक कहें या सौभाग्य, लोगों को जैसे तैसे एक मैदान दे दिया गया जहां वो काम कर ले। बस वही मैदान आज का लालबाग बन गया। 1934 में सब लोगों ने मैदान के एक हिस्से को हर साल के लिए सार्वजनिक गणेश मंडल के लिए रख दिया। तय जगह पर पंडाल लगाया गया और वहीं पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई। जो सबसे पहली मूर्ति थी उसमें गणेश जी को मछुआरों की तरह कपड़े पहनाए गए थे। क्योंकि समुदाय में कई मछुआरे थे तो उन्होंने अपने भगवान को अपने रंग में रंग दिया। हालांकि पिछले कुछ सालों में गणेश जी के कई अवतारों में वहां स्थापित किया गया। फिर गणेश जी को राजा की भी उपाधि दे दी गई। 1935 से एक ही परिवार लालबाग राजा यानी गणेश जी की मूर्ति बना रहा है। साल 1935 में पहली बार मधुसूदन डी काम्बली ने मूर्ति बनाई थी। सबसे पहली बार गणेश जी मूर्ति बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब से उन्हीं का परिवार ये मूर्ति बनाता आ रहा है। यहाँ कई फिल्मी सितारों की भी मूर्ति बनी है। शिल्पा शेट्टी गणेश मूर्ति भी यहीं पर बनती है और उसका पेटेंट भी कराया गया है। मुंबई में लालबाग के राजा की इतनी साख है कि लोग न केवल देश बल्कि विदेश से भी लालबाग के दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आप सबको हमारी ये लालबाग के राजा की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारी इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे इस चैनल हिंदू सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।